अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों आज रमज़ान मुबारक का 16वां रोज़ा है और आई होप कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजारा होगा। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान मुबारक के वसीले से और इसकी बरकतों से, इसकी नेमतों से, इसकी रहमतों से अल्लाह ताला आप की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। तो बात स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो से रिलेटेड। तो आप लोग जो कुछ दिनों से मेरे फॉलो कर रहे होंगे एपिसोड्स, तो आप लोग शायद जानते होंगे कि मैं इस रमज़ान मुबारक में आपकी खिदमत में कससुल अंबिया लेकर आ रहा हूँ। तो आज जिन अंबिया का जिक्र हमने करना है, जिन नबी का जिक्र हमने करना है अपने आज के एपिसोड में, वो हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी तो जनाब बात स्टार्ट कर लेते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे और जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत भी अता फरमाई। तो ज़रा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टोरी का थोड़ा सा आगाज़ करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा हज़रत बीबी सारा के साथ, जो उनकी पहली वाइफ थी, उनके साथ सफ़र कर रहे थे। तो एक आपका गुज़र हुआ मिस्र से। तो मिस्र का जो बादशाह था वो बहुत ज़ालिम और जाबिर बादशाह था और बदकार बादशाह था। उसका ऑर्डर ये होता था कि जब भी इस इलाके से कोई ऐसी फैमिली गुजरे, ये मैं आपको मफहूम बयान कर रहा हूँ अपने वर्ड्स में, कि कोई ऐसी फैमिली गुजरे जिसके साथ कोई औरत हो और वो बहुत खूबसूरत हो, तो आप उस फैमिली को कैदी बना लें और वो औरत मेरे पास ले आएँ। तो जो उसके ग़ुलाम थे बादशाह के, जो मुलाजिम थे, उन्होंने देखा कि एक कपल जा रहा है, एक मियाँ बीवी जा रहे हैं जिसमें जो औरत है वो बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी सारा को अपना कैदी बनाया। हज़रत बीबी सारा को लेकर बादशाह के पास पहुंच गए। तो जब बादशाह ने उनको टच करना चाहा तो हज़रत बीबी सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की और उस बादशाह का हाथ जो था वो शल हो गया, वो काम करने के काबिल नहीं रहा। तो बादशाह ने कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो, अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो हज़रत बीबी सारा ने दुआ फरमाई, उसका हाथ ठीक हो गया। उसने फिर एक दफ़ा और अटैम्प्ट की इब्लीस के बहकाने पर। तो हज़रत बीबी सारा ने दोबारा दुआ फरमाई तो उसका हाथ दोबारा शल हो गया और इस दफ़ा ज़्यादा सख्त वे में, ज़्यादा बुरी तरह शल हुआ। तो उसने दोबारा दुआ की कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हज़रत बीबी सारा ने दुआ फरमाई तो उसका हाथ ठीक हो गया। बादशाह ने अपने मुलाजिमों से कहा कि तुम मेरे पास ये पता नहीं किसी जिन को ले आए हो, नाउज़ुबिल्लाह, तुम इनको यहाँ से ले जाओ। हर बादशाह ने अपनी जो बेटी थी हज़रत बीबी हाजरा, उनको उनके साथ रवाना किया कि ये आपकी खिदमत गुजार रहेगी। वो बादशाह इम्प्रेस भी हुआ था कि ये कोई बहुत नेक लोग हैं। तो हज़रत सारा ने हज़रत बीबी हाजरा को अपने साथ लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और फ़लस्तीन पहुँच गए। तो हज़रत बीबी सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। तो हज़रत बीबी सारा ने हज़रत बीबी हाजरा की शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवा दी। तो हज़रत बीबी हाजरा के बदन से अल्लाह ताला के हुक्म से एक बच्चे की विलादत हुई, जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, यानी कि इस्माइल रखा गया। तो हज़रत बीबी सारा ने ये जब देखा तो वो बहुत ज़्यादा रंजीदा और गमगीन भी हो गई, क्योंकि उनके यहाँ औलाद कोई नहीं थी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस किया। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी और बच्चे को एक वीरान मकाम पर जाकर छोड़ आएँ। तो वही अल्लाह ताला का हुक्म था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और वो मक्का की सरज़मीन पहुँच गए, जहाँ वादी में उनको छोड़कर वापस जब चले तो हज़रत बीबी हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 2 दफ़ा पूछा कि क्या आप हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? तो पहले तो पूछा कि क्या हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? उसका कोई जवाब नहीं दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो फिर पूछा कि आप अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, मैं अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहा हूँ। तो इस पर हज़रत हाजरा ने कहा कि फिर आप चले जाइए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाने वाला है और वो हमें यहाँ पे शाद आबाद रखेगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े और दुआ फरमाई कि इस वीरान बयाबान इलाके को आप जो हैं वो अपनी कुदरत से आबाद कर दें और यहाँ पर बेतहाशा नेमतें अता करें। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ ही है जो आज ये जो सऊदी अरब है वो इतना खुश है, शाद आबाद है, मक्का की सरज़मीन। तो कुछ दिन के बाद जब गल्ला और पानी ख़त्म हो गया हज़रत बीबी हाजरा के पास, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम क्योंकि बहुत शीरख्वार बच्चे थे, तो वो पानी की शिद्दत से तड़पने लगे और रोने लगे। तो हज़रत बीबी हाजरा जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई। तो वो
चढ़ कर सफ़ा की पहाड़ी पर गईं, वहाँ से देखा तो कोई इंसान नज़र नहीं आया, कोई मदद नज़र नहीं आई, कोई पानी नज़र नहीं आया। वहाँ से नीचे उतरीं, थोड़ा-सा तेज़ भागीं और फिर चढ़ गईं मरवा की पहाड़ी पर। तो ये उन्होंने अमल 7 मरतबा दोहराया, जो आज हमें हज और उम्रा के मौका पर ये रुकन जो हैं वो अदा करने पड़ते हैं। इसके बगैर हमारा हज और उम्रा नहीं होता है। तो वापस जब आई 7 चक्कर लगा के, तो आप क्या देखती हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ से पाँव की एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से एक छोटा सा चश्मा बरामद हुआ है और वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि हज़रत अल्लाह ताला को हज़रत बीबी हाजरा की ये आदत इतनी पसंद आई कि उन्होंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ज़मीन पर अपना पैर मारा और जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी बरामद हुआ। तो हज़रत बीबी हाजरा ने थोड़ा सा गड्ढा बनाया और वहाँ से पत्थर रख दिए और उसको कहा ज़मज़म, यानी कि ठहर जाओ। तो ये वो पानी अगर वहाँ ज़मज़म ना कहते तो शायद ये पूरी दुनिया को सराब करता है। इसका हमें सबूत जो है वो अहादीस से भी मिल जाता है। उसका मफ़हूम मैंने बयान किया, आप उसको पढ़कर उसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो आगे क्या हालात वाक़यात हुए कि बनु जुरहम जो हैं वो एक कबीला था जो वहाँ से गुज़र रहा था। उन्होंने देखा कि ये मक्का मुकर्रमा में तो हमने कभी परिंदे उड़ते हुए नहीं देखे, तो यहाँ पे जो ये परिंदे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई पानी के आसार मौजूद हैं। तो उन्होंने अपने कुछ बंदे भेजे। सरदार ने जो हज़रत उन्होंने देखा कि हज़रत हाजरा एक अकेली औरत और एक बच्चा वहाँ पर रह रहे हैं, तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की सरदार ने कि आप हमें यहाँ रहने दें और इस कुएँ का पानी, इस चश्मे का पानी हमें पीने दें। तो हज़रत बीबी हाजरा ने उनसे उनकी रिक्वेस्ट मान ली और उनको कहा कि आप यहाँ पर इस पे पानी पर कब्ज़ा भी ना कीजिएगा और यहाँ हमें भी कुछ ना कुछ आप मदद देती रहिएगा, यानी कि कुछ ना कुछ आप इसकी पेमेंट कीजिएगा। इन अदर वर्ड्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वो सरदार जो है वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा इसका कोई मसला नहीं है, और क्योंकि वो अरब कबीला था और बहुत बेहतर कबीला था बाकी इलाकों की निस्बत, तो उन्होंने ये तमाम सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया। वहाँ पे रहना, अपने खेमे लगाए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वहीं पर पलने बढ़ने स्टार्ट हो गए और अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा महारत भी हासिल करना स्टार्ट हो गए। तो कुछ अरसे के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं आए वहाँ पर, तो उनको अल्लाह ताला ने एक ख्वाब में बशारत दी कि आप अपनी सबसे जो कीमती जो शय है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यारी हो, उसकी कुर्बानी दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान गए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से ज़्यादा प्यारी और तो कोई हस्ती थी ही नहीं। तो उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से इस बात का ज़िक्र किया और फिर वो मक्का की तरफ रवाना हुए। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ आबादी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। हज़रत हाजरा ने उनको देखा आते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने वो पहचान गई और उनको अपने घर लेके गई, बड़ी इज़्ज़त की, बहुत खिदमत की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया कि ये आपके वालिद मोहतरम थे बच्चे ही। तो वो अपने वालिद से जाकर सीने से लग गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको तैयार करवाया हज़रत हाजरा से और उनको साथ लेकर चले गए। किस्सा मुख्तसरन ये कि आगे जाकर जो आजकल जमरात का मकाम है, कि वहाँ पर शैतान आया, उसने वरगलाने की कोशिश की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कंकरियाँ मारी 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर। तो ये भी हमारे मनासिक हज में से एक रुकन है, जहाँ पर हमें कंकरियाँ मारनी पड़ती हैं शैतान को, जमरात के मकाम पर। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के आँखों पर पट्टी बांध कर जब छुरी चलाना चाही, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ से हटा लिया गया और एक छतरा या जानवर कह लें या आप दुम्बा कह लें, उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल व मंजूर फरमाई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो वहाँ से वापस फ़लस्तीन चले गए हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको बशारत दी कि अब आपके पास भी एक बेटा आएगा और उसका पोता भी आप देखेंगे, यानी कि आप अपने बेटे का बच्चा भी आप देखेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी सुनाई वापसी पे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़े होते रहे और जब वो जवान हुए तो हज़रत हाजरा जो थीं वो वफ़ात पा गईं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ज़्यादा गमगीन थे और परेशान रहते थे अपनी वालदा को याद करके। तो जो बनु जुरहम के जो सरदार थे वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी एक औरत से, एक लड़की से करवा दी, जिनका नाम रिवायत मुताबिक अम्मारा बताया जाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के बाद जब वापस अपने बेटे से मिलने आए, तो पता ये चला कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गमगीन भी हुए। बट उन्होंने अपने बेटे के बारे में दरियाफ़्त किया अपनी बहू से, तो उन्होंने कहा कि वो
جنگل گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے بنے، کیونکہ وہ حضرت سارہ علیہ السلام سے کہہ کے آئے تھے کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ تو قصہ مختصراً یہ کہ جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے دریافت فرمایا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا مارا نے کہ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، اور معاشی حالات بہت برے ہیں گھر کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو میرا پیغام دیجیے گا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں، کیونکہ یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو عمارہ نے ان کو بتایا کہ یہ پورا آج کے دن کا واقعہ ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ مجھے یہ کہہ کے گئے ہیں، کیونکہ تم نے ان کو شکایت کی کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت عمارہ کو وہاں سے چھوڑ دیا اور ان کے والد کے پاس واپس چھوڑ آئے۔ تو اس کے بعد جو قبیلہ تھا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوبارہ شادی کی، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ واپس آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو پیغام پہنچوایا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تاکہ لوگ وہاں پر طواف کر سکیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے وہ جگہ وہاں معلوم نہیں ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر لے کر آئے، اور ایک بادل آیا جس نے رہنمائی کی کہ آپ نے کس مقام پر جا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ یہ وہی مقام تھا جو مکہ میں تھا۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کیا میری خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد فرمائیں گے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑی خوشی سے حامی بھری اور اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کیونکہ دیواریں اب اونچی ہو رہی ہیں، ہمارے قد کے برابر پہنچ گئی ہیں، تو آپ 1 یا 2 پتھر لے آئیں تاکہ میں ان پہ کھڑا ہو کر اس کی تعمیر کر سکوں۔ تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ قریب کے ایک پہاڑ پر گئے وہاں سے پتھر لینے کے لیے۔ تو وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہاں پر ایسے 2 پتھر موجود ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت سے لے کر آئے تھے، تو آپ بشارت یہی دی کہ آپ ان پتھروں کو وہاں لے جائیں۔ روایت کے مطابق یہی ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے اس بک سے بھی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ باری باری وہ 2 پتھر وہاں لے گئے۔ تو حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر شروع کر دی، اور کچھ روایات کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ پتھر جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں اونچی کرتے تھے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ یہ وہی پتھر ہے جس کے پاؤں کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں اس پتھر پر، اور وہ مسجد الحرام میں یعنی خانہ کعبہ کے قریب وہ پتھر آج بھی وہاں موجود ہے۔ مقام ابراہیم کے نام سے وہ جگہ بنی ہوئی ہے، جس کو شیشے میں گولڈن کلر کے ایک باکس میں آپ دیکھیں تو ایک کھڑا کیا ہوا ہے، اس میں وہ پتھر موجود ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو وہاں پر لوگ جو ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو نوافل ضرور پڑھتے ہیں وہاں پر۔ اگر جگہ نہ ملے تو تھوڑا سا پیچھے جا کر وہاں نوافل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو یہ تمام واقعہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر سے ریلیٹڈ، اور حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ نصب کیا گیا۔ تو یہ وہ تمام واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ واپس چلے گئے فلسطین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں پر ہی اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے رہے اور دین کی بے تحاشا خدمت کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور ان کی انہی خدمات کے صلے میں اور جو دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی آل میں سے آئے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے آپ سمجھ لیں کہ 4 فادرز میں سے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ تمام واقعہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ان کی زندگی کا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر اولاد کے بارے میں ذکر کریں تو روایت کے مطابق ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور وہی نسل جو ہے وہ آگے چلی جو پورے عرب میں وہ نسل چلتی رہی، اور پھر انہی نسل میں سے جو نیک لوگ تھے انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہمارے لیے بھیجا تاکہ وہ ہماری دین کو آگے پہنچا سکیں اور ہم سب لوگوں کو راہ راست پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے کے آ سکیں۔ تو یہ آج کا قصہ تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور چینل پر اگر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔